गाइस, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको बता दूँ, जो आज की कहानी में होता कुछ ऐसा है। एक सगी बेटी, शादीशुदा बेटी होती है। अ, बेटी की उम्र जो है 39 ईयर्स ओल्ड, यानी 39 साल होती है। शादी के बाद वो जिस राज्य में और जिस शहर में रहा करती थी, उस शहर को छोड़ देती है, उस राज्य को छोड़ देती है। वो अपने पति के साथ किसी दूसरे राज्य में चली जाती है और उस शहर और दूसरे शहर में जाकर रहने लगती है। अब कुछ दिन वहाँ पे रहा, कुछ दिन रहने के बाद पति के साथ पति अपने माँ को भी बुला लेते उस जगह पर, यानी पति के सास को, इस लड़की के सास को बुला लेते, तो वहीं पे रहने लगता है। फिर कुछ दिन बाद जो है लड़की अपने माँ को भी बुला लेती है। जैसे लड़की की माँ आती है, अब उस घर में जो है अशांति होने लगा, यानी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था उस घर में, उस माँ के वजह से, खास करके उस लड़की की, महिला की माँ के वजह से। अब आए दिन झगड़ा होने लगा, दिन रात झगड़ा होता, सब लोग सुलझाते। कुछ भी मैटर को लेकर, छोटी मोटी मैटर को लेकर झगड़ा होने लगता, झगड़ा सुलझा दिया जाता। समय बीता, दिन बीता, लेकिन झगड़ा रोकने का नाम नहीं ले रहा था। कभी पति से झगड़ा होता, कभी पति के माँ से झगड़ा होता। इस सब से तंग आ चुका था लड़की। तब लड़की की माँ समझ जाती है, जो मेरी जो बेटी है मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अपने बेटी को समझाते हैं, जो बेटी देख, मेरी वजह से तुझे तकलीफ हो रही है, तो एक काम कर, तू मुझे मार दे, तू मुझे जान से मार दे, और मारने से पहले मुझे नींद की गोलियां दे देना, ताकि मुझे पता ना चले और मुझे मारते समय तेरे हाथ ना कांपे। और लड़की, ये जब लड़की की माँ ये बात लड़की के कान में डालती है, आपको जानकर हैरानी होगी, लड़की बिल्कुल ऐसे ही करती है। लड़की अपने माँ को मारने से पहले वो मार भी देती है। पूरी ये घटना आपको जब बताऊंगा, तो लड़की अपने माँ को मारने से पहले नींद की गोली देती है। गोली देने के बाद माँ के गला दबाकर, गला घोट कर मार देती है। मारने के बाद उस माँ को लेकर खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। उसके बाद जो सच्चाई सामने आता है, किसी को भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था। जो कोई इंसान, खास करके एक बेटी होकर, सगी बेटी अपने माँ को कैसे मार सकती है, जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया, परवरिश की, फिर शादी करवाया। वो खुद एक इतने 39 ईयर्स ओल्ड की हो गई है, वो भी खुद माँ है, तो एक माँ होकर अपने माँ को कैसे मार सकती है। वाकई ये कहानी सुनने के बाद, इस घटना को सुनने के बाद आप भी एक बात सोचोगे, जो हमारे इस समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। यहाँ माँ को भगवान की दर्जा दी जाती है, यहाँ पे बच्चे लोग माँ का ही कत्ल कर देता है। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको कुछ कहना है या कुछ स्टोरी, कुछ कहानी भेजनी है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हो। उस कहानी को मैं पढ़ूंगा। अगर जेन्युइन लगा, अगर रियल सच्ची घटना हुआ, रियल सच्ची कहानी हुई, तो मैं उस कहानी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल, तो फिर चलिए जानते पूरा घटना आज का क्या है। तो आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, ये पिछले साल की है, 2023 की है, जून महीने की है। 12 जून की कहानी है। 12 जून 2023 सोमवार का दिन था। सोमवार के दिन में दोपहर के वक्त 1 से लेकर 2 बजे के बीच ये घटना पुलिस वाले के सामने आती है। पुलिस इस मामले को लेकर कोई छानबीन नहीं कर रहा था, कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा था, किसी को पता भी नहीं था जो हमारे शहर में इतना बड़ी घटना हो गया। दरअसल 12 जून मंडे को दोपहर को 1 से 2 बजे के बीच कर्नाटक का एक बेंगलोर के अंदर, कर्नाटक जो राज्य है और उसी राज्य का राजधानी है बेंगलुरु, और इसी बेंगलुरु का अंदर एक जगह लगता है, एक पुलिस स्टेशन है, जिस पुलिस स्टेशन का नाम है माइक्रो लेआउट। आप सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिलेगा। माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन में एक महिला, जो ओला होती है, ओला टैक्सी, उबर, उस ओला टैक्सी से वो उस पुलिस स्टेशन के सामने उतरती है। महिला के हाथ में एक ट्रॉली बैग होती है,
यानी जो जिस ट्रॉली बैग बोले तो जिस बैग के नीचे पहिए लगे हुए रहती है, जो खास करके जो प्लेन से सफ़र करते हैं तो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहिया लगा हुई है, बड़ी सी बैग है ब्लू कलर की। अब उस ओला टैक्सी वाले ने उस बैग को उतार के उस महिला को दे देती है, क्योंकि पैसेंजर उतर गए चुके थे। उसके बाद उनका जो भी भाड़ा वाड़ा होता है वो पे करता है। पे करने के बाद उस बैग के साथ महिला ने उस बैग को खींचते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है। बहुत सारे पुलिसकर्मी बैठे हुए थे, बहुत सारे पुलिसकर्मी चहल पहल कर रहे थे, क्योंकि दोपहर के वक्त था, लंच टाइम था। किसी ने लंच किया, कोई लंच करने की तैयारी में था। तो महिला धीरे से उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है और जाने के बाद किसी कांस्टेबल से पूछा जाता है। ज़्यादातर कांस्टेबल ही आगे आता है कुछ पूछताछ करने के लिए, कोई भी आते हैं पुलिस स्टेशन में। एक कांस्टेबल आते हैं और उस महिला से पूछता है क्या काम है, कौन है आप। महिला बताती है यहाँ का एसओएचओ यानी इंचार्ज कौन है, उनसे मिलना है। तो पुलिसकर्मी एक पुलिसकर्मी को दिखाता है जो बैठा हुआ रहता है पुलिस स्टेशन के अंदर। महिला बैग के सहारे उस बैग को लेते हुए उस पुलिसकर्मी के पास जाता है। अब महिला है तो पुलिसकर्मी कहते हैं सबसे पहले बैठिए। सामने चेयर रखी हुई थी, जो जैसा होता है ना आमने सामने चेयर, बीच में टेबल है। महिला उस चेयर पे बैठती है और पुलिसकर्मी कहता है जो क्या बात है, क्या बताना है आपको और क्यों आई हो आप। तो महिला बताती है जो कुछ ही समय पहले मेरे हाथों से एक मर्डर हो गया और मैं जानबूझकर उस मर्डर को किया हूँ। मैं अपने आप को सरेंडर करने आई हूँ। ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले उसके ऊपर गौर से देखने लगता है और बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है जो ये कैसे महिला है, मजाक करने के लिए पुलिस वाले मिला। उनको मन में ये ख्याल आ रहा था। तो उस पुलिस वाले ने सीरियस नहीं लिया तो और कहने लगा अच्छा ठीक है, आपने मर्डर किया है, बॉडी कहाँ है, किसका मर्डर किया है। तब महिला बताती है बॉडी इस बैग के अंदर है और जिसको मैंने मारा हूँ वो मेरी माँ है। अब इसे सुनने के बाद और भी कोई पुलिसकर्मी उस आसपास में था बगल में, उन लोग भी उस महिला की तरफ देखने लगे। अब धीरे धीरे सबको शॉक हो रहा था जो ये क्या बता रही है। तो उन्हें तभी भी यकीन नहीं हो रहा था। तो ये सोच रहे थे हो सकता है इस महिला की मानसिक संतुलन थोड़ा खराब है, यानी बीमार चल रही है या कुछ अलग टाइप का इंसान होगी तो ऐसे बता रही है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ जो कोई किसी को मारता है और मारने के बाद खास करके माँ को मारने के बाद बैग में भरकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और खुद रिपोर्ट में दर्ज करवाता है जो मैं अपने माँ को मार डाली। तो पुलिस वाले को यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी जब वो कह रही थी यकीन के साथ, तब पुलिसकर्मी कहता है अच्छा ठीक है, अगर आपकी इस सूटकेस में आपकी माँ की बॉडी है, आपने मारा जिनको, तो सूटकेस को खोलिए। और भी पुलिसकर्मी वहाँ पे सारे लोग जमा हो गए थे, जो भी पुलिस स्टेशन में था सबको पता लगा एक महिला आई है अपने आप को बता रही है जो उन्होंने अपनी माँ को मार डाला और बॉडी को साथ में लेके आए। सारे पुलिसकर्मी बड़े से बड़े अलग अधिकारी जो माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन के अंदर थी, सारे लोग उस जगह पर आ जाता है। आने के बाद महिला की तरफ देखता है और महिला को कहा जाता है चलिए ठीक है खोलिए सूटकेस। सूटकेस खोला जाता है। जैसे सूटकेस खोलता है पुलिस के 2 कदम पीछे हो जाते हैं सारे, क्योंकि वाकई उस सूटकेस के अंदर एक महिला की बॉडी होती है। अब एक सूटकेस के अंदर चाहे कितने भी बड़े हो, एक इंसान की बॉडी उसे बराबर से रखा नहीं जा सकता है, तो इस तरीके से रखा गया था। पैर को मोड़ दिया गया था, हाथों को मोड़ दिया गया था और जो सिर होता है उससे भी कहीं ना कहीं दबा के उस सूटकेस के अंदर पैक किया गया था। इस हालत में उस महिला को रखा गया था सूटकेस के अंदर। उसके ऊपर एक तस्वीर था जो फ्रेम के तस्वीर है, फ्रेम में लगा हुआ है। और उस तस्वीर को जब हटाया गया, तस्वीर को देखा गया, एक इंसान की होती है, मतलब एक व्यक्ति का होता है, बुजुर्ग व्यक्ति का फोटो था। अब उस फोटो के बारे में पूछा गया जो इस महिला के सीने में ये फोटो क्यों लगा हुआ है, तो कहने लगा ये मेरे पापा है, मेरे माँ के हस्बैंड। सारी बात अब पुलिस वाला जानना चाहता था तसल्ली से। पुलिस वाले का जो भी जिन्होंने लंच नहीं किया था उनके तो भूख मिट गए, भूख खत्म हो गई। ऐसी घटना पहली बार उस माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन में आया है और जितने भी पुलिसकर्मी था वहाँ पे मौजूद, उन लोगों का लाइफ में
ऐसी पहली बार मंज़र आया है, तो किसको भूख लग सकता है। अब उस महिला से पूछा जाता है, आप कौन हो? तो अपना नाम बताती है, मेरा नाम है सोनाली सेन, उम्र जो है 39 साल। और सोनाली सेन जो है मुख्य तौर पर, अब इनके बारे में पूछा गया सब कुछ। सोनाली सेन बताता है, जो मैं कलकत्ता, पश्चिम बंगाल का कलकत्ता का रहने वाली हूँ, लेकिन मेरे शादी के कुछ समय बाद मेरा पति जो है बेंगलोर आ जाती है। इसी माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन के यहाँ आसपास एक जगह लगता है, जिस जगह का नाम होता है ब्लैक हल्ली। ब्लैक हल्ली इलाका में हम लोग रहते हैं, एक अपार्टमेंट है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं, हमारे परिवार रहते हैं, मेरे पति रहते हैं, मेरे पति का माँ यानी मेरे सास रहती है, मैं रहती हूँ और मेरी माँ रहती थी। लेकिन मेरी माँ कुछ ही समय हुआ है आया है यहाँ पर, इससे पहले माँ मेरी कलकत्ता में रहा करती। अब पुलिस वाले और पूछ रहा था, जो अगर आपकी माँ कलकत्ता में रहा करती तो यहाँ पे आने के बाद आपने उसको मौत के घाट के क्यों उतारा। तब एक जो छोटी मोटी विवाद होती है वो सामने आती है। दरअसल इसमें सोनाली सेन बताती है, जो कुछ समय पहले मेरे पिता की मौत हो जाता है। पिता के मौत होने के बाद जैसे बेटी है तो जाती है कलकत्ता, और उनके अलावा कोई नहीं था। सोनाली सेन का जो माँ के नाम होता है बीमा पॉल जो कलकत्ता में रहा करती है, 71 ईयर्स ओल्ड यानी 71 साल की होती है, बुजुर्ग महिला। अब उनके पिता का उम्र उनसे भी ज़्यादा थे, तो उनकी मौत हो गया। अब नेचुरल मौत है, कुदरती मौत है, मौत हो गया। मौत हो जाने के बाद जो भी अंतिम संस्कार सब कुछ हो जाता है। उसके बाद सोनाली सेन जो है कुछ दिन माँ के साथ रहा, लेकिन आसपास रिश्तेदार सब लोग कहने लगे, जो बेटी तू तो चली जाएगी, सोनाली सेन को तू चली जाएगी, तेरी माँ भी बुजुर्ग है महिला, 71 साल की हो गई, विवाह पॉल, इसकी देखभाल कौन करेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता तू अपने माँ को साथ ले जा, या फिर तू यहीं पर रह जा अपनी माँ के साथ, अपने हस्बैंड को भी बुला ले, क्योंकि घर में तो कोई नहीं है। लेकिन एक मजबूरी थी सोनाली सेन का, क्योंकि सोनाली सेन जो है बेंगलोर में जो माइक्रो लेआउट इलाका में वो नौकरी क्या करते थे, क्योंकि पेशे से ये सोनाली सेन फिजियोथेरेपिस्ट थी, वो नौकरी कर रही थी बेंगलोर में। पति का भी नौकरी जो है बेंगलोर में ही था, इसी वजह से उसको मजबूरन जाना पड़ा बेंगलोर। सबको बताते हैं, जो नहीं मैं तो रोक नहीं सकती, मुझे जाना पड़ेगा। तभी सब लोग सलाह देते हैं, तो एक काम करो, तुम अपने माँ को साथ लेकर जाओ, तुम्हारी माँ इस उम्र में कैसे अपने आप को देखभाल करेगी। बहुत कुछ सोचने के बाद सोनाली सेन जो है अपने पति से डिस्कस करती है, बात करती है। पति भी कहता कोई बात नहीं, मेरी माँ तो रहती है मेरे साथ, तुम्हारी माँ भी आ जाएगी, हम दोनों तो दिन भर बाहर रहते हैं कामकाज के सिलसिले में, तो दोनों बुजुर्ग महिला घर पे रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। सोनाली सेन का जो पति है उनको कोई परेशानी नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं, इस वजह से परमिशन दे देते हैं। वो अपने सास के आने का परमिशन और जुगाड़ भी लगा देते हैं, टिकट भी करवा देते हैं। वहाँ से सोनाली सेन और उनके माँ विवाह पॉल दोनों साथ में बेंगलोर आ जाते हैं। कुछ समय पहले, उससे महीना 1.5 महीना पहले माँ बेटी आ जाती है बेंगलोर। आने के बाद रहने लगते हैं। पहले शुरुआत में 15-20 दिन तक तो सब कुछ सही चला, जहाँ बीमा पॉल जो है अपने समधी यानी अपने दामाद के माँ से भी अच्छे व्यवहार करने लगे। दोनों बहन बहन जैसा रहते थे, बातचीत भी अच्छे करते थे। ये देख के दोनों खुश थे, सोनाली सेन और सोनाली सेन का पति। चलो दोनों में अच्छी जोड़ी है। ये लोग भी बिंदास अपने अपनी नौकरी पे रहता था, और इन दोनों उम्र दराज थे, फिर भी खाना वाना पकाते थे, खुश थे। कुछ समय और गया। अब इन दोनों के बीच में जो है बीमा पॉल और बीमा पॉल के सास से, बीमा पॉल की जो समधी है यानी दामाद के माँ से थोड़ा बहुत नोकझोंक होने लगी। तभी जो है सोनाली सेन का जो सास है वो अपने बेटे को शिकायत करते, अपने बहू को कहते, जो तुम्हारी माँ बीमा पॉल ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे बातें करती है, तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है। अब एक माँ के बारे में जब बेटी से कहा जाए तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है, तो उन्हें बुरा लगता है। इस बात को अपनी माँ से अलग से डिस्कस करती है, जो माँ तुम ऐसे ऐसे कहा। सोनाली सेन का माँ कहती है बीमा पॉल, हाँ मैंने कहा, तो अपने सास की साइड मत ले, तेरे सास ने जो किया है, तेरी सास ने जो बोला है, उसको कोई बोला है तो मुझे पूछ रही। तो इस पर सोनाली सेन अपने माँ को समझाती है, देखो माँ,
ये उन लोगों का घर है, आप मेहमान हो यहाँ पर, तो आपको थोड़ा हिसाब से बात करनी चाहिए। और ख़ास करके वो मेरे हस्बैंड का हैं। अब सोनाली सेन का जो माँ है वो थोड़ा गुस्सा होती है, अगर यही बात है तो तू मुझे क्यों लेकर आई, मुझे वापस कलकत्ता भेज दे, गुस्से में बोली। सोनाली सेन थोड़ा प्यार से बात किया, गुस्सा ठंडा हुआ, माँ बेटी है आखिर। गुस्सा ठंडा हुआ, फिर जैसा कि वैसे चलने लगा। फिर कुछ दिन जाने के बाद फिर झगड़ा हुआ। अब सोनाली सेन का जो पति है वो भी अपनी सास को जब माँ के बारे में सुनता है, जैसा कहा सोनाली सेन के माँ अपनी सास ने, तो सोनाली सेन का जो पति है वो भी अपनी सास को कुछ उल्टा सीधा कह दिया। सोनाली सेन आने के बाद सोनाली सेन का माँ बीमा पॉल ये सारी बात बताता है, देख पहले तो तेरे सास मुझे डांटती थी, चिल्लाती थी, अब तेरा पति भी मुझे ये सब बोलने लगे। इस बात को लेकर सोनाली सेन अपने पति से बात करती है, जो तुमने ऐसा कहा माँ को। फिर वो एक दूसरे से कहा सुनी होते होते अब दोनों पति पत्नी के बीच में मन मुटाव होने लगे, इन दोनों बुजुर्ग महिला की वजह से। पति पत्नी में भी विवाद होने लगा, झगड़ा होने लगा। अब ये सबसे परेशान होने लगी सोनाली सेन। सोनाली सेन अब ड्यूटी में जाती, उसको काम में मन नहीं लगता, तो अब छुट्टी करके घर रहने लगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था जैसे हम दोनों बाहर चले जाते, पति पत्नी इन दोनों के बीच में झगड़ा होता, और वही झगड़े को लेकर शाम को विवाद होते, हम दोनों को सुनाते, हम दोनों पति पत्नी में भी विवाद हो जाते हैं यही सब बातों को लेकर। अब वो जो फिजियोथेरेपिस्ट का काम कर रही थी, नौकरी कर रही थी, वो छोड़ देती है। देने के बाद वो घर पे रहने लगती है। अब घर में जब सोनाली सेन रहता है, कुछ दिन ठीक चला, फिर दोनों सोनाली सेन के सामने ही लड़ने लगते हैं। सोनाली सेन समझाते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर ऐसा होता। आखिरकार 11 जून 2023 को संडे का दिन था, और जो सोनाली सेन का हस्बैंड है वो बाहर गए थे घूमने के लिए। संडे था तो पूरा हफ्ता ड्यूटी करने के बाद संडे को कहीं ट्रेन निकली गया। इसी बीच दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, सोनाली सेन के माँ बीमा पॉल और सोनाली सेन का सास से। दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद सोनाली सेन बीच में आते हैं, दोनों को अलग करते हैं, और सोनाली सेन अपनी माँ को लेकर कमरे में जाती है। समझा रहे थे, फिर से समझा रही थी। उसका खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा था तब सोनाली सेन का, जो करे तो क्या करे। तभी सोनाली सेन का माँ कहती है कि देख, तू मुझे कलकत्ता भेजना नहीं चाहती, क्योंकि सोनाली सेन इसलिए भेजना नहीं चाहती थी, जो मेरी माँ को देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, और इनकी उम्र हो चुका था 71 ईयर्स ओल्ड, 71 साल की है, आप समझ सकते हो। इसीलिए सोनाली सेन अपने पास रखना चाहती थी। लेकिन उस दिन सोनाली सेन का माँ कहती है, संडे का दिन था और करीब ये रात के वक्त हो रहा था, शाम के वक्त झगड़ा हो रहा था, जो तू मुझे कलकत्ता भेजना नहीं चाहती है, और तेरे सास तेरे पति मेरे साथ ये व्यवहार कर रहे हैं, तू उन लोगों का साथ देता है, मुझे हर बार समझाते हैं। फिर भी बेटी है, सब कुछ कहती है, जो देखो ये मेरा पति है, वो मेरे पति की माँ है, आप जानते ही हो, आप चाहते हो जो मेरा घर टूट जाए, मेरा रिश्ता टूट जाए आपकी वजह से। माँ को फिर से समझाते, समझ जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। मंडे होती है, मंडे सुबह, जैसे कि सोनाली सेन काम छोड़ चुकी थी, इसीलिए घर पर रह रहे थे, लेकिन उनका पति चले जाते काम पे। मंडे को फिर दोनों लड़ पड़ते हैं। जब लड़ पड़ते हैं, इस बार सोनाली सेन भी गुस्सा हो जाती है, अपनी माँ को लेकर कमरे में जाती है, फिर से डांट फटकार लगाती है। इस बार चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही थी अपनी माँ से, परेशान हो चुकी थी वो। उसके बाद उसके माँ कहती है, बीमा पॉल कहती है, बेटी तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू एक काम कर, मुझे शांति तभी मिलेगी जब तू मुझे मार देगी। एक काम कर, तू मुझे मार दे, मुझसे सारे लोग परेशान हैं, तू भी परेशान है, तेरी सास भी परेशान है, तेरे पति भी परेशान है, तो उससे अच्छा मुझे मार दे, तभी तुम लोगों को शांति मिलेगी, इस घर में शांति आएगी। और मुझे मारने से पहले मुझे नींद की गोलियां दे देना, ताकि तुझे तकलीफ ना हो और तेरे हाथ ना कांपे। ये बात एक माँ, बुजुर्ग माँ अपनी बेटी से कहती है। और सोनाली सेन इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ था उस दिन, वाकई उसके दिमाग में ये बात आती है, जो माँ कह रही है ऐसे ही करूँगी मैं, क्योंकि वो बीमा पॉल नींद की गोलियाँ लेती थी, उम्र हो गए थे तो नींद नहीं आ रही थी, डॉक्टर ने उसे नींद की गोलियाँ लिख के दी थी, घर पर रखा हुआ था। सोनाली सेन जाती है, नींद की गोली उठाती है, और आपको जानकर हैरानी होगी, एक साथ 20 गोली अपनी माँ को देती है। वो लेती भी है 20 गोली, क्योंकि वो भी गुस्से में
काँप रही थी, उम्र दराज इंसान था। उसे समझ गया था जो मेरी बेटी मुझे मारना चाहती है, और पहले ही कह चुके थे जो तू मुझे नींद की गोली दे देना, मैं बेहोश हो जाऊंगा तब मुझे मार देना। अब इसकी 20 गोली लेने के बाद जो है वो अब कांपने लगता है, यानी अब वो उनको तकलीफ होने लगा। सोनाली सेन की माँ को, बीमा पॉल, तब जो है सोनाली सेन अपनी माँ के गला घोट देता है, बीमा पॉल का गला दबा देती है, और जो सोनाली सेन का सास है दूसरे कमरे में थी। ये सारी घटना दूसरे कमरे में हो रही थी। अब गला घोट के उनको मार देते हैं, मौत हो जाती है। उसके बाद सोनाली सेन अपने कपड़ा चेंज करती है, बाहर जाने के लिए कुछ नया कपड़ा पहनते हैं, जैसे आमतौर पे बाहर जाने के लिए थोड़ा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, जो घर में नॉर्मल पहनते हो वो तो पहन के बाहर नहीं जा सकते। सोनाली सेन वैसे ही करती है, कपड़ा पहनती है, कपड़ा यानी चेंज करती है। चेंज करने के बाद अपनी माँ को एक सूटकेस था घर के अंदर, ट्रॉली बैग, उस बैग को निकालती है, उस ट्रॉली बैग के अंदर जो भी कपड़े थे सारे बाहर करते। उसके बाद अपने माँ को उस ट्रॉली बैग के अंदर रखती है, बराबर फिट नहीं हो पा रहा था, तभी पैर मोड़ देती है, हाथ मोड़ देती है, सिर को भी थोड़ा दबा कर उस पर पैक कर दे, बराबर फिट कर दे। फिट करने के बाद अपने पापा का एक तस्वीर, जब पापा का मौत हो गया था तो घर से एक पापा का तस्वीर याद के तौर पे वो अपने साथ बेंगलोर लेके आया था, घर पे टांगा हुआ था। उस तस्वीर को अपने माँ के सीने पे रखते हैं, और रखने के बाद सूटकेस को बंद करती है, फिर अपने मोबाइल ऐप से ओला बुक करती है। ओला बुक करने के बाद जब ओला वाले आते हैं, सूटकेस भारी था, वो खींचते हुए लेकर जाता है, ओला वाला हेल्प के ज़रिए उस सूटकेस को ओला टैक्सी में रखते हैं, और रखने के बाद माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पहुंचने के बाद ये सारी बात बताते हैं जो सोनाली सेन होता है। पूरी बात सुनने के बाद पुलिस वाले को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सामने सबूत था, खुद मुजरिम अपना इकरार कर रही थी और सारी चीज़ पूरा घटना बता दिया। तब पुलिस वाले सिर पकड़कर बैठ जाता है, जो इनको ऊपर क्या धारा लगा है। धारा तो लगेगा ही, 302 का तो धारा लगाएगा। इन्होंने अपनी माँ को जो मारा था और कत्ल जो किया था, चाहे माँ हो या अननोन पर्सन हो, इन्होंने मर्डर किया है। लेकिन मर्डर की जो परेशानी देखे तब कुछ पुलिस को सोचने पर मजबूर कर देता है। जिस सोनाली सेन ने मर्डर तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी बहुत ज़्यादा चोट पहुंची, तकलीफ पहुंची। रोज़ का ये सिलसिला से वो खुद परेशान हो चुकी थी। उसको खुद को समझ में नहीं आया जो वो क्या करने जा रही है। नहीं तो कोई बच्चा अपनी माँ को कैसे मार सकती है। तो ये था वो पूरी कहानी, जो कर्नाटक का बेंगलोर जो राजधानी है, उसी बेंगलोर शहर के अंदर एक और जगह पुलिस स्टेशन लगती है, जिस पुलिस स्टेशन का नाम है माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन। और जिस इलाका में ये घटना को अंजाम दिया गया था, उस इलाका का नाम है ब्लैक हिल्ली। ब्लैक हिल्ली इलाका में इस घटना को अंजाम दिया गया था। आप चाहे तो पता कर सकते हो, जो 12 जून मंडे का दिन था, 2023 की ये घटना थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।